जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाका नकियाल में, जहाँ पे कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। एक शख्स ने मोहम्मद ज़ुबैर नामी शख्स जो है उसने एक उस्ताद को थप्पड़ रसीद किए, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई। और जैसे ही सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई उस पर कानून हरकत में आ गया। उस लड़के के ख़िलाफ़ FIR भी की गई, लेकिन अभी तक उस लड़के को अरेस्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से फरहान मॉडल कॉलेज ऑफ साइंसेस ने बच्चों को साथ रख के प्रोटेस्ट किया, थाने में गए, जिस पर आज हम मौजूद हैं कमरा अदालत में, जहां पे वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। कि 8 अक्टूबर बरोज़ बुध जब हम सुबह कॉलेज से स्टेडियम गए, तकरीबन 9:50 का टाइम था, तो जब बच्चियां अभी स्टेडियम में पहुंची थी तो थोड़ी ही देर हुई तो वहां से एक लड़का सारिम तारक आया और उसने हाथ में सिगरेट पकड़ा हुआ था और हाथ में पानी की बोतल भी पकड़ी हुई थी। वो आके सीढ़ियों में बैठ गया। तो सर हमारे जो सारे स्पोर्ट्स के उन्होंने कहा कि बेटा आप यहाँ से चले जाएँ, यहाँ पर बच्चियाँ खड़ी हैं और आप यहाँ से उठ के चले जाएँ। वो लड़का वहाँ से उठ कर चला गया, लेकिन वो आगे जाके उसने हमजा ज़ुबैर को इशारा करवाया और उसे बुला लिया। हमजा ज़ुबैर ऊपर से गालियाँ देना शुरू हो गया, नाजेबा अल्फाज में उसने बात की और सर ने उसे कहा कि भाई आप नीचे आए, मैं नीचे आपसे बात करता हूँ। आप हमें ये भी बताइएगा कि जब आप स्टेडियम में गए आपने किससे इजाज़त ली है? क्या जब आपने इजाज़त ली है तो आपके साथ टीचर तो थे ही, उसके अलावा कोई इंतज़ामिया का बंदा आपके साथ था? जी नहीं, हमने इजाज़त एक हफ़्ता कबल ले ली थी, क्योंकि जब भी हमारे कॉलेज से बच्चे स्टेडियम जाते हैं तो वो पहले इजाज़त लेते हैं, रिटन फॉर्म में एप्लीकेशन देते हैं और उसकी फ़ीस भी हम पे करते हैं। तो सर ने पहले अंकल रियाज जो हैं यहाँ के वो मैनेजमेंट के, उनसे इजाज़त ले ली थी और उन्होंने कहा था ठीक है आप बुध वाले दिन स्टेडियम फ्री होता है तो आप बुध वाले दिन चले जाएँ। उससे अगले दिन शादी थी। जब हम स्टेडियम में गए उस वक्त वहाँ पर कोई मैनेजमेंट का बंदा नहीं था, सिर्फ वो जो शादी वाले लोग थे, सफाई करने वाले, वो मौजूद थे उस वक्त। बिल्कुल जी, जैसा कि इनका ये कहना था कि हम स्टेडियम में गए, इजाज़त ली, तो हमारे साथ टीचर भी मौजूद थे, जबकि वहाँ पे एक लड़का सिगरेट पी के वहाँ बैठा हुआ था। उसको PT साहब जो जिनके साथ ये वाक़या पेश आया उन्होंने उसको मना किया, लेकिन उसने जाके हमजा ज़ुबैर नामी शख्स को बताया और वहाँ पे आके जो PT थे इनके साथ बदतमीज़ी की, गालम गलोच की और थप्पड़ रसीद किए, जिसकी वीडियो जो है ना वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक और तलबा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं, क्योंकि आज इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। सबसे पहले ये थाने में गई हैं, थाने से अभी ये पहुँची हैं कमरा अदालत के बाहर, यहाँ पे एहतजाज हो रहा है। इस हवाले से एक और तलबा हमारे साथ मौजूद है, हम उससे बात करेंगे कि उसका क्या कहना है। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये कि वो जब नीचे आया ग्राउंड में तो उसने DP साहब को आते साथ DP साहब ने उससे अस्सलाम वालेकुम कहा, लेकिन उसने DP साहब की बात नहीं सुनी और उन्हें कहने लगा कि ये आपके बाप का ग्राउंड है। तो DP साहब ने कहा कि भाई आप मेरी बात सुने, लेकिन उसने बात ना सुनी और DP साहब के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। फिर उसके बाद जब हम बच्चियों ने शोर मचाया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने वो बच्चियों के पीछे भागना शुरू हो गया। जैसा कि मेरे साथ मेरी बहन खड़ी हैं, इनके गले से उन्होंने पकड़ा, मोबाइल हमसे खींचे और नाजेबा अल्फाज हमें कहे और कहा कि अगर आप स्टेडियम से चले जाएं, अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं आप लोगों की चटनी बना दूंगा और आप लोगों को जान से मार दूंगा। बिल्कुल जी, जैसा कि इनका ये कहना था कि उस हमजा ज़ुबैर नामी शख्स ने ये कहा है कि अगर आप यहाँ से चले जाएं, अगर आप नहीं जाएंगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे फरहान मॉडल कॉलेज की उस्ताज़ा मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहती हैं कि आए रोज़ देखने में आया है कि यहाँ पे उस्ताज़ा के साथ बदतमीज़ी की जाती है, और इस हवाले से ये क्या कहती हैं कि ये असल जो हक़ है ये क्या है और इसकी वजह मेन क्यों बनी है। हम ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बात करना चाहती हूँ कि माएँ बहनें सब की इज़्ज़त होती हैं, ठीक है, चाहे वो काफिर की बहन हो या माँ हो, चाहे किसी यहूदी की हो या नसरानी की हो, ठीक है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये भी है कि हम तो मुसलमान हैं, क्या आज हमने अदालत का दरवाज़ा इसलिए खटखटाया है कि अदालत हमारे साथ क्या इंसाफ़ कर रही है। हम फरहान मॉडल कॉलेज से हैं, ठीक है, हम अपना बाकायदा पूरा स्टाफ लेके आई हैं। मेरा एक ही सवाल है इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ 3 दिन से क्या इंसाफ किया है और आगे वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अभी तक मुजरिम हमज़ा ज़ुबैर को अभी तक गिरफ़्तार क्यों नहीं किया और वो कब तक गिरफ़्तार करेंगे। अगर आज शाम तक मुलज़िम को गिरफ़्तार नहीं किया गया तो हम यहाँ पे धरना देंगे, पड़ावा चौक को बाकायदा तौर पर हम बंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी की माँ बेटी की इस्मत का वास्ता है, इस्मत का सवाल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो क्या कर रही है, यहाँ की जो पुलिस है वो क्या कर रही है। मैम आप हमें ये भी बताइएगा कि आपने जो FIR करवाई है, थाने में गए हैं आप, तो फ़िल वक्त जो SHO हैं निक्याल थाने के, उन्होंने आपसे किस तरह का बिहेव किया है, क्या उन्होंने आपको क्या कहा है? SHO साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो उनसे हमने काफ़ी ज़्यादा सवालात किए हैं और हमने दफ़ात पूछी हैं कि आपने मुजरिम के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है। मेरा खुद पर्सनली ये सवाल था उनसे कि उन्होंने मुजरिम हमज़ा ज़ुबैर के साथ अभी तक 3 दिन से उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। उनकी तफ्तीश, उनकी इंक्वायरी जो है वो कहाँ तक पहुँची है और ये कब कम्प्लीट होगी और वो हमारे साथ क्या कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर हमारा ये भी सवाल था उनसे कि अगर हमारी जगह पर अगर आपकी बेटी होती तो आप इस वक्त तक क्या करते। अगर किसी बड़े अमीर की या किसी पॉलिटिशियन की बेटी होती या बहन होती या उसके घर की कोई लेडी होती तो अभी तक इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एक्शन लिया जाता और इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया जाता, लेकिन हमारे साथ अभी तक किसी किस्म का भी इंसाफ नहीं किया गया। क्या हम इंसाफ का तकाजा नहीं कर सकती? क्या एक उस्ताद वो दंदनाता फिर रहा है और उसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। मैम आप हमें ये भी बताइएगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें ऐसी जो है ना लोग लिख रहे हैं और बहुत वायरल हो रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि अभी जो सोशल मीडिया पे इशू बना हुआ है, इस हवाले से आप हमें ये बताएं कि आप क्या कहना चाहती हैं? सोशल मीडिया वाले बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उसे पकड़ना चाहिए। 3 दिन से पुलिस उसे ढूंढ रही है, जबकि सब कुछ पता है पुलिस वालों को, और वो कह रहे हैं कि हम मुजरिम मिल नहीं रहा है। ये कैसी पुलिस है जिसे मुजरिम नहीं मिल रहा? तो आप गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और गवर्नमेंट पाकिस्तान से क्या मुतालबा कर रही हैं? इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं हम लोग, और हमें इंसाफ चाहिए। और हमारा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है कि अगर आपकी बहन या बेटी वहाँ होती तो आप क्या करते? और साथ में उसने हमें ये बात तक बोली है कि जो आपने मोबाइल पकड़े में 4-4 इंच के और यहाँ के लड़कों से बातें करती हैं, इतने नाजेब अल्फाज उसने इस्तेमाल किए जो हम बता नहीं सकती। आप इस बात का खुद अंदाज़ा लगाएं कि उसने हमें कैसी बातें बोली हैं। और DP सर ने उसे सलाम की, सलाम के बदले में उसने थप्पड़ रसीद किया, उन्हें सलाम का जवाब नहीं दिया उसने। तो फिल वक्त आप यहाँ कमरा अदालत के बाहर खड़ी हैं और आपने जब सिविल जज साहब से रब्ता किया, उनसे बात भी हुई, तो इन्होंने आप से क्या कहा? इन्होंने हमें ये कहा है कि हम ज़रूर आपको इंसाफ दिलाएंगे और हम इस इंतज़ार में, वो कह रहे हैं कि कल तक का टाइम दें हमें, कल सुबह तक हम आपको ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे। बिल्कुल जी, जैसा कि इनका ये कहना था कि कल तक हमें टाइम दिया जाए और क्योंकि मुल्ज़िम को कानून के कटारे में ला खड़ा करेंगे और इंसाफ आपको ज़रूर मिलेगा। में ये बात भी है कि अगर इसी तरह के गुंडे इस नकियाल में फिरते रहेंगे या आज़ाद कश्मीर में फिरते रहेंगे तो इन बेटियों की हिफाजत नहीं होगी, तो वालिदैन बेटियों को घर से बाहर कैसे भेजेंगे, जहाँ पे बेटियों की तालीम तो ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बेटियों को सिर्फ घर में गोल रोटी बनाने के लिए रखा गया है, या फिर बेटी की बस परवरिश की, घर में उसे खाना बनाया, कपड़े दिलवाए और शादी करके दे दी? क्या वो तालीम हासिल नहीं कर सकती? जैसे बेटों के लिए होता है ऐसे बेटियों के लिए हो सकता है। और जो लड़के होते हैं अगर उनके साथ ये वाह तो वो कहते हैं कि हम स्टैंड लेंगे, और अब हम लड़कियां भी कह रही हैं कि स्टैंड लेंगे, और इसके साथ सबको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम आखिरी हद तक खड़े रहेंगे और हम कभी भी इससे पीछे नहीं हटेंगे, हम डटे रहेंगे अपने मौक़िफ़ पे जब तक हमारे उस्ताद मोहतरम और हम बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बेटा आप हमें ये भी बताइएगा कि फ़र्ज़ किया आपका कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो क्या फिर इंसाफ की वहाँ बात आ जाती है? हम कंप्रोमाइज़ करने वाले है ही नहीं। ये इज़्ज़त की बात है, ये उस्ताद की इज़्ज़त की बात है। उस्ताद माशरे का कीमती सरमाया होता है। अगर आज हम कंप्रोमाइज़ करेंगे तो हर रोज़ ऐसे वाक़यात पेश होंगे और रोज़ ये बातें होंगी। अगर इस बंदे को एक मरतबा हम लोगों ने छोड़ दिया तो वो कहेगा कि मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है, वो फिर हम ये कैसे छोड़ सकते हैं, और हम इस बात से कभी पीछे नहीं हटने वाले।
आप हमें ये भी बताइएगा कि हमजा ज़ुबैर तो बाद में आया है ग्राउंड में, तो उससे जो पहले का वाक़या है वो क्या हुआ है? उससे पहले वाकया कुछ भी नहीं हुआ। उससे पहले जो मैंने पहले भी बताया है कि एक लड़का आया, उसने सिगरेट पकड़ा हुआ था, बस उसे सर ने बेटा कह के बुलाया और कहा है बेटा आप यहाँ से चले जाएं, यहाँ पे बच्चियाँ घेर रही हैं। तो उस बच्चे ने जाके हमजा को इशारा करवाया और उसके बाद हमजा ने आके कहा और हमजा ने गालम गलोच की। उसके अलावा उस लड़का बोला ही नहीं है, वो सारम तारक उसके बाद कुछ नहीं बोला। आप हमें ये भी बताइएगा कि वो लड़का किधर का है, उसका नाम क्या है? उसका नाम सारम तारिक है, वल्द तारिक और पनाख का रहने वाला है। मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो FIR हुई है, क्या FIR में उसका नाम लिखा गया है? नहीं, FIR में उन्होंने उसका नाम नहीं लिखा। हमने जबकि एप्लीकेशन में उसका पूरा तारफ़ बताया, उसका नेम बताया, सब कुछ लिखा है, लेकिन FIR जब लिखी गई है तो उस लड़के को उसका नाम नहीं लिखा गया। बेटा आप हमें ये बताएं, आप क्या कहना चाहती हैं? हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या मुतालबा करती हैं? इसके खिलाफ सख्त रिएक्शन लेना चाहिए। अगर इसके खिलाफ सख्त रिएक्शन नहीं लिया जाएगा तो रोज़ कोई ना कोई बेटी को, किसी न किसी बेटी को टॉर्चर किया जाएगा। रोज़ ऐसे इस किस्म के गुंडे निकाल में घूमेंगे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। उनसे मुतालबा यही है आज़ाद कश्मीर हुकूमत से कि अगर आप लोग इंसाफ नहीं दे रहे तो हम माँ बहनों बेटियों को कह दें कि हम चारदीवारी में रह जाएं, ठीक है, हम बाहर ना निकलें, हमारा पढ़ने पे पाबंदी लग जाए, हमारे खेल कूद पे पाबंदी लग जाए। अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हमें फिर चारदीवारी के अंदर कह दिया जाए, कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि बच्चियाँ जो है ना वो चारदीवारी के अंदर रहें और इस तरह के जो अफराद हैं वो घूमते रहे ज़माने भर में। चाहते हैं हमारा बच्चियों और जो स्टूडेंट्स हैं, ओवरऑल जो ख़वातीन हैं हमारा, उनके लिए ये कहना है कि बच्चियों को सेल्फ़ डिफेंस सिखाया जाए, उन्हें घर में रोटियाँ ना बनाना सिखाई जाएँ, उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी जाए। और हमारा ये भी क्वेश्चन है कि जो इंतज़ामिया है, अगर वो हमजा ज़ुबैर नामी के ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन नहीं लेती या एक्शन वगैरह नहीं लेती तो हम कल धरना देंगे और हम पड़ावा चौक को जाम भी करेंगे। आज तो 2 क्लासेस आई हैं, कल पूरा स्कूल आएगा। मैम इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि फ़र्ज़ किया आपको इंसाफ ना मिला तो अगला जो लाए अमल है वो आपका क्या होगा? इंशाअल्लाह जो अगला हमारा लाए अमल है ना, कल सुबह तक का टाइम दिया गया है इनको। हमारा अगला लाए अमल यही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल अदारे हैं ना, चाहे वो प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। सारे स्कूल के जो तलबात या टीचर्स हैं वो पड़ावा चौक बंद कर देंगे। पड़ावा चौक ही बंद होगा ना तो आगे फिर इसके ज़िम्मेदार जो है ना वो ये अदारे होंगे जो हमारी मदद नहीं कर रहे। अभी तक इसका कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर वो लड़का नहीं पकड़ा गया तो क्या उसका खानदान का कोई फ़र्द भी नहीं है जो अभी तक वो आया हो थाने में या कोई भी बात नहीं? टाल मटोल कर रही है, बिल्कुल उसे पकड़ने की कोई कोशिश नहीं। क्यों? वो वेल फैमिली से है, ये हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं है। और हमारी जो है ना वो अब देखेंगे, हमें डिफेंस चाहिए। वो बंदा कुछ भी कर सकता है, अगर वो दिन दिहाड़े आके बच्चियों के सर से दुपट्टे खींच सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो हमारी इज़्ज़त क्या महफूज है? इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारी इज़्ज़तों का ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि इस वक्त बकौल आपने कहा है कि हमें जो कानून है, जब हम थाने में गए हैं उन्होंने भी हमारे साथ सही कोऑपरेट नहीं किया है। आज 3 दिन गुजर गए इस वाक़े को, लेकिन एक लड़का पकड़ा नहीं गया। तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? ये देखने में कानून ख़ास करके जो इंतज़ामिया की है वो बेइज्जती देखने में आई है कि 3 दिन से अभी तक वो लड़का पकड़ा नहीं गया। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, 3 दिन से वो लड़का पकड़ा नहीं गया, इसी की वजह से हम यहाँ पे निकले, दोबारा आए बाहर। ये वही बच्चियाँ जो ग्राउंड में खेलने के लिए गई भी थी, सिर्फ वही बच्चियाँ आई हैं दोबारा एहतजाज के लिए कि अभी तक क्यों नहीं उसका कोई सदेबाब हो सका, क्यों नहीं वो लड़का आ सका थाने में, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये भी है कि हम लोग गैर महफूज फील कर रहे हैं, ठीक है। हमारी हिफाजत की जाए। हिफाजत कैसे की जाए कि इस गुंडे को पकड़ा जाए। जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हम गैर महफूज हैं। अगर इंसाफ नहीं दिया जाएगा हमें तो आप ये देखें कि कल किसी भी की माँ बेटी होगी, कल जिस लड़के ने आज दहशतगर्दी फैलाई भी है कल उसकी भी बेटी हो सकती है, उसकी बीवी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर आज इंसाफ नहीं मिलता है, हमें मुहैया नहीं किया जाता है, तो कल किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। सबको पता चल जाएगा कि वो वाक़या हुआ था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। कोई मुल्ज़िम, किसी ने किसी मुल्ज़िम के साथ कोई हाथ पकड़ा ही नहीं है उसको, कि वो थाने तक नहीं आया, वो बंदा वो फरार घूम रहा है, ठीक है। अगर वो नहीं आया तो फिर बाकी सारे भी तो सरेआम घूमे फिरेंगे ना, ठीक है। सरेआम बच्चियों को ऐसे दुपट्टे सरों से उतारे जाएंगे। या तो हमें इंसाफ दिया जाए, हम पड़ावा चौक जाम करेंगे, अगले जो है ना वो जिम्मेदार ये अवाम ही होगी, ठीक है, अदारे होंगे। जैसा कि इनका ये कहना था कि अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम पड़ावा चौक मुकम्मल जाम करेंगे, क्योंकि ये हमारी इज़्ज़त का मामला है। आज अगर हमारे साथ ये हुआ है तो कल किसी और के भी साथ हो सकता है। इसी हवाले से एक और बच्ची हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहती है। क्या अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो कल का जो लाए अमल है वो इनका क्या होगा?
अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहती हूँ कि हमजा ज़ुबैर को सख्त से सख्त सज़ा हो। उसने सर के गले से पकड़ा, उन्हें अपनी तरफ लिया जबकि सर अच्छी तरीके से बात कर रहे थे और हमें उसको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए। और अगर पुलिस वालों से ये काम नहीं हो रहा तो वो लिख के दे, फिर ये खुद लड़कियाँ निकाल लेंगी जहाँ भी वो हुआ। शुक्रिया। बिल्कुल जी, जैसा कि इनका ये कहना था कि कानून को भी चाहिए कि हमें इंसाफ फराम किया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।